हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। दिस इज पीयूष योर इंग्लिश मेंटर। कलर्ड इडियम्स की सीरीज में आज है डे 2, यानी कि हम आज फिर से ऐसे इडियम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें कलर जरूर आते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 30 इडियम्स जो कलर बेस्ड हैं और आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी इडियम को या कोई भी सेशन को इग्नोर मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं कि कौन से इडियम्स हमको कवर करने हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर इन क्लास की फ्री पीडीएफ्स आपको चाहिए तो आप जा सकते हो टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे। वहां पे आपको सर्च करना है परचम क्लासेस और उसके अंदर आपको मिल जाएंगे इन क्लासेस की फ्री पीडीएफ्स। साथ ही अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथ देना है तो आप जा सकते हो परचम क्लासेस के एप्लीकेशन में। वहां फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा सारा फ्री मटेरियल, यानी कि इन क्लासेस की सारी फ्री पीडीएफ्स। साथ ही साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली प्रोवाइड की जाती है। सो वहां से जरूर उनको कवर करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथ दें। चलिए देखते हैं कौन से आज के इडियम्स हैं जिन पे हमको खास ध्यान देना है। फर्स्ट इडियम जिस पे हमें खास नोटिस रखना है, दिस इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यहां पे बोल्ट का मतलब हमने एक इडियम की क्लास में और डिस्कस किया था। बोल्ट का मतलब होता है थंडर बोल्ट बेटा। बोल्ट का मतलब है थंडर बोल्ट। यहां पे थंडर बोल्ट से हमने सिर्फ बोल्ट यूज किया है, तो यहां पे बोल्ट का मतलब वही बिजली है जो आसमान से गिरती है, बस उसका शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है। फिर यहां पे ब्लू का मतलब है स्काई। ब्लू का मतलब है स्काई, ध्यान रखें, ब्लू का मतलब स्काई है। तो जब स्काई ब्लू होता है यानी कि कुछ ऐसा अगर हमारे सामने स्काई है, देखिए यहां पे कितना क्लियर स्काई है। अब ऐसे क्लियर स्काई में क्या बिजली गिरना या बिजली चमकना कुछ एक्सपेक्टेड होता है? बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लियर स्काई है और यहां पे बिजली चमक रही है। तो ये कुछ ऐसा हो गया और ये बिजली जाके इस पेड़ पे गिर गई। अब ऐसे मौसम में इस पेड़ ने या फिर किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि बिजली भी कड़क सकती है और इस पेड़ पे हिट कर सकती है। तो मतलब यहां पे हो क्या रहा है, सब कुछ प्लेजेंट था, सब कुछ सही सही चल रहा था, एकदम से अचानक से कुछ नेगेटिव हो गया जिसका किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है। तो इस सीन को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं इडियम्स के माध्यम से, तो क्या हो रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड या शॉक अगर कभी कुछ चीज का होता है, उसको आप कह सकते हो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो गया। मतलब जो चीज आपने एक्सपेक्ट ना की हो, एकदम से हो जाए, सडनली हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे कोविड आया था अभी, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आज से जब कोविड आया उसके 2-4 साल पहले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना भी डेडली कुछ हो सकता है ना। बट सडनली क्या हुआ, इतनी जल्दी स्प्रेड हो गया और सब कुछ क्या हो गया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू की तरह हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड शॉक या फिर आकस्मिक घटना। मतलब जो सडनली हो जाए, जिसका किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो, दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आई होप आपको याद हो गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट ईडियम पे देखते हैं। आज के सेकंड ईडियम पे आते हैं, रेड टेप। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान से समझिए। जब ऑफिस में फाइल्स रखी जाती हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जनरली जब फाइल्स रखी जाती हैं तो उनको कुछ ऐसा रखा जाता है। देखिए यहां पे फाइल्स हैं, उसके ऊपर रेड कलर का एक कपड़ा या फिर ऐसा ही बैंड टाइप का लगाते हैं, फिर उसके ऊपर उसको धागे से बांध देते हैं। ये फाइल्स का एक पूरा गट्ठर होता है, धीरे धीरे करके इन फाइल्स को ओपन किया जाता है, इनमें साइन किया जाता है, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए इनको प्रोसीड कर दिया जाता है। मतलब ये जो स्टेप्स होते हैं ये मल्टीपल स्टेप्स में फॉलो होते हैं। मतलब स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2, देन स्टेप 3, 4, 5, मल्टीपल फॉर्मेलिटीज होती हैं इन फाइल्स की। तो जब ये इडियम बना था तो रेड टेप इस दफ्तर के जो कागज होते हैं इनको देख के बनाया गया था। यानी कि किसी कागज में अगर रेड टेप लगा दिया गया है तो वो ऑफिशियल है, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफिस का है जनरली, और इसको पास होने में या फिर इस कागज में कई सारी फॉर्मेलिटीज को क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। मल्टीपल फॉर्मेलिटीज के बाद इसका नंबर आएगा और ये अपने मुकाम तक पहुंचेगा। सो रेड टेप किसको बोलते हैं, कोई ऐसी चीज को बोलते हैं जिसमें कई सारी फॉर्मेलिटीज इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, जैसे देखिए मीनिंग में आता है ऑफिशियल टास्क दैट हैज मेनी फॉर्मेलिटीज। ऐसा कोई काम जिसमें कई सारी फॉर्मेलिटीज हैं उसको बोलते हैं रेड टेप। इसका इडियम रेड टेप भी आ सकता है एंड इसको रेड टेपिज्म भी बोलते हैं। तो ध्यान रहे दोनों सेम है, आइदर इट इज रेड टेप और रेड टेपिज्म, दोनों सेम ही चीजें हैं। मीनिंग क्या निकलेगा, दफ्तरशाही या फिर ऑफिशियल टास्क दैट हैज मेनी फॉर्मेलिटीज। ऐसा कुछ भी काम जिसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं इज टर्म्ड एज अ रेड टेप। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 13 पे, रोल आउट द रेड कार्पेट।
अगर मान लो किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देनी होती है, तो अगर आप सेलिब्रिटीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे, तो जैसे मान लीजिए कोई अवार्ड शो होता है, कौन सा कलर का कारपेट बिछाते हैं? रेड कलर का। स्पेसिफिकली रेड कलर को ही क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। आपने देखा है कभी किसी और कलर का कारपेट बिछा हो? जनरली ये रेड कलर का कारपेट होता है। क्यों? क्योंकि रेड को रॉयल कलर माना जाता है। मतलब अगर आप किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हो, तो कौन सा कलर वाला कारपेट का कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ेगा? रेड कारपेट का कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ेगा। सो अगर आप रोल आउट कर रहे हो रेड कारपेट किसी के लिए, मतलब आप उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह क्या कर रहे हो? ट्रीट कर रहे हो। सो देखो यहाँ पे रेफरेंस में जो इमेज है, सपोज अगर आपने किसी को वेलकम कैसे किया है, ऐसे रेड कार्पेट को रोल करके आपने किसी का वेलकम किया है, मतलब आप उसको एकदम इलीट तरीके से क्या कर रहे हो? वेलकम कर रहे हो। एंड सो इज द मीनिंग। मीनिंग निकलता है ट्रीट अ पर्सन लाइक रॉयल। किसी को रॉयल की तरह ट्रीट करना है ना, या फिर किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देना, एक्सट्रीम लेवल पे इज्जत देने को क्या कहते हैं? रोल आउट द रेड कार्पेट फॉर समबडी। हिंदी में मीनिंग निकलेगा उत्सवीय स्वागत करना, मतलब एकदम सेलिब्रेटरी स्वागत करना, जैसे सेलिब्रेशंस होते हैं वैसे स्वागत करना, कि आपके आने से अच्छी चीज और कुछ नहीं हो सकती थी, ऐसा फील कराने को बोलते हैं टू रोल आउट द रेड कार्पेट फॉर समबडी। गॉट इट? चलो नेक्स्ट इज नंबर 14 पे, विद फ्लाइंग कलर्स। हमने नाउन्स की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था कि कलर्स वर्ड जो होता है ये क्या सिग्निफाई करता है? ये फ्लैग को भी सिग्निफाई करता है। कलर्स क्या सिग्निफाई करता है? फ्लैग को भी सिग्निफाई करता है। कलर्स का मतलब मल्टीपल कलर्स भी होता है, बहुत सारे रंग भी होता है, और कलर्स का मतलब फ्लैग भी होता है। इस ईडियम में कलर्स का मतलब फ्लैग है, ध्यान रहे। फ्लाइंग का मतलब है फ्लैग अगर फ्लाई कर रहा है, यानी कि फ्लैग कैसा है? इंडिपेंडेंट है। और अगर फ्लैग को झुका दिया गया है, इसका मतलब है किसी का गुलाम बन चुके हैं। पता होगा रूल आपको। सो विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या है? एकदम इंडिपेंडेंट है, फ्री है किसी भी चीज को करने के लिए। जरा रेफरेंशियल इमेज देखते हैं। यहां पे ये जो शिप है, इसका जो फ्लैग है, ये क्या है? इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है? फ्लैग कर रहा है। अब ये शिप क्या हुआ होगा? किसी दुश्मन के देश में जाके वहां से वापस आ गया होगा, तो क्या बोल रहे हैं? फ्लाइंग कलर से वापस आ गया, यानी कि जीत के वापस आ गया या डिस्टिंक्शन से वापस आ गया। ऐसे कलर्स हम क्या बोलते हैं? ऐसे कॉन्टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं? विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब जिसके झंडे फहरा रहे हो या फिर उड़ रहे हो, उसको बोलते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। अब यही अगर झंडा डाउन हो गया होता, मास्ट डाउन हो गया होता, तो क्या बोलते हैं? यानी कि वो हार गया है। मीनिंग देखते हैं इसका। विद फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग निकलता है विद डिस्टिंक्शन, या फिर जब कोई सफल हो जाता है या फिर जब कोई कामयाब हो जाता है, उसको बोलते हैं he won the match with flying colors। समझ गए आप? अच्छी तरीके से कामयाब हो जाने को with flying colors बोलते हैं। यहाँ पे कलर्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है? फ्लैग से, ध्यान रहे। यहाँ पे रंगों का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 15, ये है व्हाइट एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है, इसने क्या किया है? सफेद हाथी खरीद लिया है, और इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली हमने, और ये बोल रहा है कैसा लगा, दुनिया को दिखा रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या है? ये अल्टीमेटली क्या हुआ है, जरा देखिए यहाँ पे। ये क्या है? अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ये जो हाथी है, ये बेचारा किसी काम का नहीं है, फालतू में पैसा तो इन्होंने खूब सारा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब इस हाथी का क्या यूज है? तो व्हाइट एलिफेंट किसी ऐसी चीज को बोला जाता है जो एक्सपेंसिव हो लेकिन यूजलेस आइटम हो। ये हाथी खरीद तो दिया, पर इसका करोगे क्या? तो व्हाइट एलिफेंट यानी कि कोई ऐसी चीज खरीद ली है जो एक्सपेंसिव भी है और साथ ही साथ कैसी है? यूजलेस है, अब इसका कोई काम नहीं है। सो व्यर्थ की महंगी चीज को क्या बोलते हैं? व्हाइट एलिफेंट। सपोज करिए मैंने एक सपोज करो मैंने एक क्या खरीदा? एक मैंने टीवी खरीदा। वो टीवी कितने का है? मान लो 5 लाख का टीवी खरीदा मैंने खरीदा 5 लाख का टीवी। अब क्या कर रहा है वो? 5 लाख का टीवी मेरे टीवी वाले ड्रॉर में रखा हुआ है, ड्रॉर पे रखा हुआ है। और वो टीवी मुझे सिंपल, जैसे बाकी टीवीज मुझे स्क्रीन पे कुछ भी दिखाते हैं, वैसे ही वो टीवीज मुझे 5 लाख वाला टीवी भी मुझे दिखा रहा है। लेकिन बाद में मुझे लगेगा यार 5 लाख का टीवी लेके मैंने कुछ नया तो नहीं कर दिया। ये 5 लाख का टीवी थिएटर तो नहीं बन जाएगा कि वहां पे बहुत सारे लोग आ जाएं और वो पीवीआर बन जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये 5 लाख का टीवी मेरे लिए बाइक बन सकता है कि मैं इस पे घूमने भी जा सकूं। तो ये 5 लाख का टीवी खरीदना क्या हो गया? एक्सपेंसिव बट यूजलेस स्पेंड हो गया मेरा, राइट? तो व्हाइट एलिफेंट कहलाएगा कौन? 5 लाख वाला अगर मैं टीवी खरीद लूंगा, ये चीज क्या कहलाएगा? व्हाइट एलिफेंट। तो ये सिर्फ एलिफेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही फिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप फिट कर सकते हो। ऐसी कोई चीज खरीदने पे जो बहुत एक्सपेंसिव खरीद ली हो आपने, बट वो यूजलेस हो, मतलब उसका इतना यूज नहीं है। मतलब अगर मैं 5 लाख का टीवी ना खरीद के 50,000 का टीवी खरीदता, तो भी वो उतना ही काम करता, राइट? सो ऐसी चीजों को बोलते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। हिंदी में मीनिंग निकलता है व्यर्थ की महंगी चीज, ठीक है? चलो नेक्स्ट नंबर 16 पे है अ रेड लेटर डे। अभी हम रेड लेटर डे बोल सकते हैं, या फिर इसको अगर हम रेफरेंस से माने तो ऐसा कोई डे जिसको हम रेड पेन से या फिर किसी पेन से मार्क करते हैं, तो वो डे इंपॉर्टेंट बन जाता है।
इसको जब ओरिजिन से अगर आप देखना चाहोगे तो रेड लेटर डे उसको बोलते हैं जब कोई आदमी किसी को रेड लेटर देना चाहता है। मतलब जनरली ये प्यार वाले कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, मतलब किसी को प्रपोज कर रहा है, सो रेड पेन से वो लिख के लेटर दिया जाता है। सो रेड लेटर जब आप किसी को दे रहे हो तो वो दिन कैसा माना जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट या फिर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल डे माना जाएगा। इसीलिए रेड लेटर डे किसको बोलते हैं? अगर कोई दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं रेड लेटर डे है वो मेरा। क्लियर है बात? चलो, तो रेड लेटर डे वुड बी अ लकी डे या फिर चिरन स्मरणीय मंगल दिवस। वो काफी ज्यादा हिंदी लिख दी है। इसका मतलब होता है ऐसा दिन दैट इज वर्थ रिमेंबरिंग, आप जिसको हमेशा याद रखो या जो बहुत लकी डे हो, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एन इंपॉर्टेंट डे, अ डे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी बोलते हैं क्या? अ रेड लेटर डे। ध्यान रखिए यहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट डे इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ रेड लेटर डे, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 17 पे अगर हम आए, हमारे पास में है पिंक स्लिप। व्हाट इज पिंक स्लिप एंड हाउ इट इज टर्म्ड एज पिंक? अब सिर्फ पिंक कलर ही क्यों लिया एंड व्हाट इज स्लिप? देखिए पहले के टाइम पे जब किसी को जॉब से निकाला जाता था, मतलब किसी को फायर किया जाता था, तो पिंक कलर की ऐसी स्लिप होती थी, एग्जैक्टली ऐसी स्लिप हुआ करती थी। इस स्लिप में लिखा होता था कि आपको कल से नहीं आना है और ये रहा आपका पूरा जॉब का डिटेल। तो पिंक कलर की ये स्लिप अगर किसी को मिल जाती थी तो ये समझता था कि अब मेरा नौकरी से पत्ता कट हो गया है, अब मुझे नेक्स्ट डे से नौकरी पे नहीं आना है। सो पिंक स्लिप का मतलब क्या होता है? जब आपको कहीं से फायर कर दिया जाता है तो आपको पिंक स्लिप मिल जाती है। इसलिए पिंक स्लिप का मतलब क्या होता है? अगर किसी को कहीं से फायर कर दिया गया हो तो उसको पिंक स्लिप का रेफरेंस देते हैं। दैट्स व्हाई पिंक स्लिप का अगर आप मीनिंग देखना चाहोगे तो दिस वुड बी अ नोटिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, या फिर किसी को नौकरी से निकाल देना। जब नोटिस मिल जाए कि अब आप कल से नहीं आ सकते, इस बात को हम बोलते हैं पिंक स्लिप मिल जाना। रेफरेंस समझ आ रहा है? तो पिंक वर्ड इस जगह से आया है। जब पिंक स्लिप मिल जाती थी तो लोग समझ जाते थे कि अब मुझे नेक्स्ट डे से जॉब पे नहीं जाना है। ठीक है, चलिए नंबर 18 पे अगर हम आए, वी हैव इन अ ब्लैक। अब इन अ ब्लैक का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये आपके सामने बहुत सारा पैसा दिख रहा होगा आपको। अगर किसी ने कहा कि ब्लैक मनी है, तो यानी कि ब्लैक मनी की बात करते ही क्या आ जाएगा? मोटा पैसा जो आप किसी ने अंदर किया हो या फिर किसी ने छुपा के रखा हो, उसको बोलते हैं ब्लैक मनी। सो इन अ ब्लैक का मतलब भी वो होता है जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट की तरह अपने पास में सेव कर लिया हो। सो इन अ ब्लैक बोलते ही आप क्या समझ जाओगे? किसी ने जो प्रॉफिट की तरह रखा हुआ पैसा है उसको क्या बोल रहा है? इन अ ब्लैक। इस इमेज से आप रेफरेंस ले सकते हो। इसलिए इन अ ब्लैक का मतलब निकलता है टू बी इन प्रॉफिट या फिर फायदे में होना, या फिर ऐसा कोई पैसा या अमाउंट जिसको आपने छुपा के रखा है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन अ ब्लैक। ध्यान रखिएगा। तो इन अ ब्लैक आप कैसे रेफर करोगे? ब्लैक मनी के रेफर से या काला धन के रेफर से आप रेफरेंस से आप क्या रखोगे याद? सो इन अ ब्लैक है, इसका मतलब है कोई फायदे की चीज या फिर अपने फायदे की चीज अगर आपने बचा के रख ली है उसको इन अ ब्लैक कहा जाता है। ठीक है, चलो नंबर 19 पे वी हैव ब्लू कॉलर। अब ये कॉलर सिर्फ ब्लू है या फिर पूरी यूनिफॉर्म ब्लू है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। अब ये सपोज पेंट करने वाले भैया हैं, इनके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, ये भी कुछ करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते होंगे। ये शायद बिग बास्केट से आए होंगे, इन्होंने तार का बंडल लिया हुआ है, सो कुछ तार का काम करते होंगे। ये ड्रिल मशीन चला रहे हैं, ये कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सारे जितने भी वर्कर्स हैं ये सब इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, मतलब जब फिजिकली मेहनत ज्यादा करते हैं, ये वाले वर्कर्स अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इनको बोलते हैं लो क्लास ऑफ वर्कर्स, राइट? इनकी सबकी यूनिफॉर्म कांस्टेंट है। आप देखो सबकी यूनिफॉर्म किस कलर की है? ब्लू कलर की है। तो ब्लू कॉलर किसको बोलते हैं? जो ब्लू यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। मतलब ऐसे लोगों को ब्लू कॉलर बोला जाता है जो लो क्लास का काम करते हैं, थोड़ा सा मतलब ऑफिस में बैठने वाला काम ना करके वो फिजिकल मेहनत वाला काम ज्यादा करते हैं, उनको बोला जाता है ब्लू कॉलर। ठीक है, सो मीनिंग वुड बी इंडस्ट्रियल वर्कर्स या लो क्लास वर्कर्स, जिनको भी हम नॉर्मली कहते हैं। सो इंडस्ट्रियल वर्कर्स या लो क्लास वाले जो वर्कर्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? लो क्लास वाले जो वर्कर्स होते हैं इनको बोलते हैं ब्लू कॉलर्स। कारखाने में श्रम करने वाले या काम करने वाले जो लोग होते हैं इनको बोला जाता है ब्लू कॉलर्स। अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा? ब्लू कॉलर, अभी एक नया इडियम आएगा दैट वुड बी व्हाइट कॉलर। कैसे डिफरेंस आएगा? ब्लू कॉलर वाले जो ब्लू कॉलर वाले लोग होंगे ये फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, राइट? नेक्स्ट वाले इडियम पे अगर हम आए, सो दिस इज व्हाइट कॉलर। अब व्हाइट कॉलर पहन के अगर सोचो कोई बहुत ज्यादा परिश्रम या मेहनत कर रहा हो तो उसका कॉलर गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, राइट? सो व्हाइट कॉलर किनको असाइंड होता है? ऐसे लोगों को जो ऑफिस में बैठते हैं या बॉसेस वाले कैटेगरी में आते हैं, इनको व्हाइट कॉलर असाइंड होता है। देखो इन सबके कॉलर्स कैसे हैं? व्हाइट कलर के हैं।
सो व्हाइट कॉलर जॉब्स या फिर व्हाइट कॉलर किसको कहा जाता है? जो दिमाग से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर। और ब्लू कॉलर वाले कौन से थे? जो शरीर से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जो फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वो होते हैं ब्लू कॉलर। जो दिमाग से बहुत मेहनत करते हैं उनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर। नाउ सी द मीनिंग। ये बोल रहा है पीपल वर्किंग मेंटली या हाई क्लास जो होते हैं, जिनको हिंदी में सफेद पोश कर्मचारी भी बोलते हैं, इनको कहा जाता है व्हाइट कॉलर। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। ब्लू कॉलर वाले कौन से होंगे? जो फिजिकली बहुत मेहनत कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर वाले कौन से होंगे? जो क्या कर रहे हैं? दिमाग से बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्लियर डिफरेंस? सो आज के 10 idioms are up. Next class में we will be covering 10 more idioms. Till then, keep watching. Thank you.